नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। और मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है RSM SSB जेई एस्पिरेंट्स के लिए। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो इस बात को लेकर के परेशान हैं कि राजस्थान जीके को किस तरह से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पढूं जिससे याद रहे, या फिर क्या चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, या फिर कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कौन सी बुक पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले तो मैं ये बता दूं सबसे पहले कि राजस्थान जीके को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एनालिसिस किया था, ठीक है ना, कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस वगैरह आए थे वो कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन सा टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखना। उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डायरेक्टली, या डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, या फिर ऊपर जो आई आइकन दिख रहा है वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी और बाकी का पूरा पार्ट राजस्थान जीके का लगभग इक्वल पार्ट में है, ठीक है। उसके अलावा जो टॉपिक्स है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो डिस्कशन किया है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर आपको राजस्थान जीके के नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको वो नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक्स के बारे में मैंने बोला था, आप कोई भी बुक ले सकते हो। मार्केट में 3-4 बुक्स चल रही हैं, जैसे कि पैनोरमा है, लक्ष्य की बुक है, धरोहर की बुक है, कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो आप। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ऐसी बुक जरूर लेनी है जिसमें MCQ हो, बहुत सारे MCQ हो। जैसे कि लक्ष्य की 10,000 MCQ की बुक आती है। दिशा की एक नई बुक आने वाली है मार्केट में, दिशा की ऑलरेडी 2020 बुक आती है एक, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो सवाल सामने आता है, जो मैं आज बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ, कि राजस्थान जीके जो है ना, वो अगर हमको पढ़नी है और हमें है इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, हमें इंजीनियर और हमको राजस्थान जीके के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, और चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं एक्चुअल में। राजस्थान जीके इतनी ज़्यादा है कि याद भी नहीं रहती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मुझे पढ़ना क्या है। कोई पर्टिकुलर अगर कोई टॉपिक है, उस टॉपिक में पढ़ना क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी ने बोला कि हिस्ट्री पढ़नी है, तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो उस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें युद्ध से रिलेटेड, तो आपसे किसके किसके बीच में युद्ध लड़ा गया, कौन से सन में था, कहाँ हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो ऐसे ही राजस्थान जीके में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर ये मुझे पहले से आइडिया हो जाए, तो जब मैं राजस्थान जीके में पढ़ने बैठूंगा नोट से या बुक से, तो मैं उन पॉइंट पर ज़्यादा फोकस कर पाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। जैसे मान लीजिए मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हूँ, और जब मैं सिविल इंजीनियरिंग में मैं BMC पढ़ता हूँ, ठीक है ना, तो BMC पढ़ते टाइम पे मुझे पता होता है कि BMC में सीमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सीमेंट के टेस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही अगर राजस्थान जीके है और राजस्थान जीके में पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, उस टॉपिक में भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, कोई लाइन है, कोई छोटा सा टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उससे पहले क्वेश्चन आए हैं नहीं है, तो इससे रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आपकी नई वीडियो सीरीज लेके आ रहा हूँ राजस्थान जीके की, जिसमें हम राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर PYQs जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं राजस्थान जीके के, ये जितने भी RSM SSB जेई के पुराने पेपर्स हैं उन सभी का कलेक्शन होगा। चाहे आपके WRD 2016 में जो वैकेंसी आई थी, चारों जो पेपर्स हुए थे, TSP नॉन TSP डिप्लोमा डिग्री, उससे अलावा WRD 2013 में PhD की जो वैकेंसी आई थी 15 में, तो इन सभी जितने भी पेपर्स हुए थे अभी तक, उन सभी पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस थे, उन सभी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा उन सभी क्वेश्चंस का। और ये भी मैं बता दूं कि जो सॉल्यूशन होगा वो डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। वो डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा, मतलब कि हम जो एक्सप्लेनेशन जो है, वो एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको हर क्वेश्चन का प्रॉपर, ठीक है, हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अब ये वीडियो जो हैं, ये 3-4 जो आपको वीडियो मिलने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, इनके बेसिस पर आपकी स्ट्रेटेजी तैयार होगी। आपका पढ़ने का जो तरीका है वो इनके बेसिस पर डिसाइड होगा। क्योंकि इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा, जो आने वाली वीडियो, इनसे ये पता चलेगा कि यार एग्जाम में क्वेश्चन किस ट्रेंड के पूछे जा रहे हैं, किस हिसाब के क्वेश्चन है, या किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। क्योंकि आपको पता है राजस्थान जीके की जो बुक्स है या नोट्स है, बहुत बड़े बड़े नोट्स हैं। उस पूरे नोट्स को या पूरी बुक को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये नहीं कर सकते याद। लेकिन क्या क्या चीज़ें याद रखनी हैं, क्या क्या एग्जाम में आने वाला है, ये मुझे अगर पता चल जाए तो शायद हाँ, मैं उस पूरी बुक में से उन पॉइंट्स को तो एटलीस्ट याद कर सकता हूँ कि हाँ ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यही मेरा उद्देश्य है कि हर स्टूडेंट तक ये बात पहुंचे कि राजस्थान जीके में कौन कौन से टॉपिक हैं या कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं या डायरेक्टली पूछे जाएंगे RSM SSB जेई एग्जाम में, या पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब जैसे जो वीडियो आने वाले हैं उनके बारे में बता देता हूँ, किस तरह के वीडियो वो होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, डेमो के तौर पर आप ही समझ सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन RSM SSB जेई में, तो ये क्वेश्चन है।
तो एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ। तो यहाँ साके की बात हो रही है कि थर्ड साका जो था वो थर्ड साका कब हुआ था। साका मतलब जौहर, ठीक है। थर्ड साका कब हुआ, तो इन्होंने ये पूछा है। तो अब क्या होगा कि मैं आपको क्या करने वाला हूं कि अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर एक्सप्लेनेशन है तो मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन है वहां पर तो मैं जो ऑप्शंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो जहां जो रिक्वायर्ड है मैं उसकी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो जैसे साका क्या होता है ये मैंने बता दिया, जौहर जो होता है वही है। और उसके अलावा जो आपके चार ऑप्शंस हैं उन चारों ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ईयर में हुआ था। जो करेक्ट आंसर है वो तो है ए इसका। अब क्वेश्चन ये बनता है क्या 1569 में कोई साका हुआ था? नहीं, 1570 में नहीं, 1303 में जरूर हुआ था। कौन सा साका हुआ था? फर्स्ट साका हुआ था, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, साके के बारे में बता ही देता हूं। जो फर्स्ट साका था, फर्स्ट साका वो हुआ था आपके 1303 में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में टोटल कितने साके हुए थे? चित्तौड़गढ़ में टोटल 3 साके हुए थे। पहला साका 1303 में हुआ था। अच्छा, इस 1303 में जो आक्रमण हुआ था, जो आक्रमण किया था, आक्रमण किसने किया था? आक्रमण किया था AK ने। AK बोले तो AK-47 नहीं, AK का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, इस जो जौहर है, इस जौहर का नेतृत्व किसने किया था? कौन सी रानी थी? तो रानी पद्मिनी जो थी, रानी कौन थी? रानी पद्मिनी थी, पद्मिनी रानी थी, ठीक है। और जो राजा था जिसे हम पद्मावती कहते हैं, ठीक है ना। और जो राजा था वो राजा कौन था? रावल रतन सिंह, ठीक है ना, रावल रतन सिंह। तो अब आपको ये याद रहना चाहिए कि कब हुआ था पहला साका? 1303 में हुआ था। नेतृत्व पद्मिनी ने किया था। राजा कौन था उस समय पे? करंट में राजा था रावल रतन सिंह। और आक्रमण किसने करवाया था? AK-47 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा जो सेकंड साका हुआ था, वो सेकंड साका कब हुआ था? सेकंड साका हुआ था 1535 में। आक्रमण किसने करवाया था? आक्रमण करवाया था बहादुर शाह। बहादुर शाह जो था कहाँ का था? गुजरात, ठीक है ना। इसने आक्रमण करवाया था। अच्छा, नेतृत्व कौन कर रहा था उस समय जौहर का? उस समय नेतृत्व कर रही थी रानी कर्णावती, और कई जगह कर्मावती भी मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। अच्छा, ये रानी कर्मावती जो थी, कर्णावती जो थी, ये कौन थी? ये वही थी जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं जो था उसको राखी भेजी किसने थी? पूछ लेते हैं। तो राखी जो भेजने वाली थी हुमायूं को, वो रानी कर्णावती ही थी, जो कि चित्तौड़ की रानी थी, ठीक है। इसके अलावा थर्ड साका हुआ था। जो थर्ड साका था, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था, थर्ड साके में क्या था? थर्ड साका हुआ था 1567 और 68 के बीच में। इस समय आक्रमण करवाने वाला भी कौन था? अकबर ही था। अकबर ने ही करवाया था ये भी। और इसके अलावा इस समय जो नेतृत्व किया था, जो नेतृत्व करने वाली रानी थी, वो कौन थी? वो थी फूलकवर। कौन थी? फूलकवर। और ये फूलकवर कौन थी? ये फूलकवर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये रानी नहीं थी, महारानी नहीं थी फूलकवर। फूलकवर क्या था? फत्ता सिसोदिया जो थे, फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी ये। कौन थी? फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी मेरे को लगता है बैकग्राउंड उसका, ठीक है ना, जो भी बैकग्राउंड लगता है उस बैकग्राउंड को मैं एक्सप्लेन करूंगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अगर ज़रूरत पड़ती है आंसर्स की, ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन की, तो मैं ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे ये आइडिया हो जाएगा कि जो जिन स्टूडेंट्स ने अगर जैसे जीके पढ़ी हुई है पहले AN के टाइम पे या उससे पहले कभी, तो उनका तो क्या होगा, हल्का हल्का रिवीजन हो जाएगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं राजस्थान जीके में, राजस्थान में, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह का मैं चाह रहा हूँ वीडियो लाने का आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले, तो मेरा टारगेट ये है कि इस वीडियो पे 100 आपको लाइक करने हैं। अगर 100 लाइक इस वीडियो पे आ गए, उसके नेक्स्ट डे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, जिससे कि 100 लाइक आते ही आपको नेक्स्ट डे ये आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश यही रहेगी आपको बेस्ट से बेस्ट और बढ़िया से कंटेंट आपको मिले। उसके अलावा एक और चैनल है राजस्थान जीके से रिलेटेड, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे आपको, मतलब छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे जिनके ट्रिक वगैरह या कोई ऐसी चीज़ बताई जाएगी जिसके थ्रू आप राजस्थान जीके याद रख सकते हो, ठीक है। और जो भी आपको हेल्प चाहिए मेरी तरफ से, मैं आपको सारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर नीचे आपको गिवन है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा जो फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।